सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, नमस्कार, प्रणाम। मनुष्य के जीवन में सुख और उसकी चाहत किसको नहीं होती, यानी सभी को होती है। जन्म कुंडली में सुख का विचार किस प्रकार से किया जाता है, सूत्रात्मक तरीके से कुछ मिनटों के इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। जन्म कुंडली में लग्न को जन्म के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है और लग्न से मनुष्य के व्यक्तित्व का पता किया जाता है। लग्नेश अगर पापी है तो जातक पाप बुद्धि वाला होता है। लग्नेश पुण्यात्मा है तो जातक धार्मिक धर्मनिष्ठ कहा जाता है। और यही से शुरुआत होती है सुख की। अब सुख की जो खंड तालिका होती है उसको भी समझेंगे। सुख भी मनुष्य के जीवन में कितने प्रकार का होता है। एक होता है सात्विक सुख, यानी शुद्ध सात्विक सुख। एक होता है राजसिक और एक होता तामसिक। तो जन्म कुंडली में लग्न, लग्नेश, सुख और सुखेश। तीसरा कर्म और कर्मेश। अब प्रत्येक मनुष्य के इच्छा के अनुसार उसके कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं, सत, रज, तम। सात्विक कर्म से सत और राजसिक कर्म से रज, अर्थात मानव जन्म में राज योग, वैभव, सुख, समृद्धि की इच्छा। और तामसिक कर्म की इच्छा रखने वाला मनुष्य पाप आचार के द्वारा सुख अर्जित करता है। लेकिन अब यहां पर और समझना है, सुख भाव का स्वामी मनुष्य को कितने कितने नीच कर्मों में लगा देता है। यदि सुख भाव का स्वामी और कर्म भाव का स्वामी दोनों ही जातक के द्वादश भाव यानी 12वें भाव से संबंध रख ले तो द्वादश भाव जन्म कुंडली में व्यय भाव, क्षय भाव, भोग भाव है। तो जब मनुष्य की भोग भाव के उस घर से सुखेश और कर्मेश की युति हो जाए तो ऐसा जातक नीच कर्म करके अपने सुख को बढ़ाने की कोशिश करता है और बढ़ा भी लेता है। कदाचित सफल हो जाए, लेकिन जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, उससे वो रीता हो जाता है। अर्थात यदि द्वादशेश और सुखेश एक जगह पर कहीं बैठ जाएं और शुभ हो तो मनुष्य अपने सुख का त्याग करके भी दूसरे को सुख पहुंचाने की कोशिश करता है, क्योंकि द्वादश भाव दान की प्रवृत्ति है। लेकिन अगर सुखेश नीच का हो जाए और द्वादश भाव भी नीच का हो जाए और जन्म कुंडली में किसी भी एक जगह, मानो सप्तम, छठे, पंचम, कहीं भी बैठ जाए तो वह व्यक्ति उस का लक्ष्य बना करके अपने कर्मों को विपरीत परिणाम की तरफ लेकर के सुख की जो स्थिति है मजबूत करता है। जैसे मान लो सुख के भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी, ये दोनों भाव के स्वामी सप्तम भाव के स्वामी के साथ युति करे तो ऐसा व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अपने एक लक्ष्य को निर्धारित करके, यानी सप्तम भाव मदन, काम, भोग, इन चीजों का है, तो वो अपने सुख को बढ़ाने के लिए सप्तम घर को यानी स्त्री पक्ष को यूज करेगा और यूज करके अपने सुख को नीच कर्म में प्रेरित होकर के, यानी स्त्री और पुरुष मिलकर के ठगने वाले होते हैं। और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो धर्म से या अधर्म से, उसको ठगने का प्रयास जरूर करता है और अपने सुख को बढ़ाने की इच्छा करता है। अब जैसे द्वादशेश और चतुर्थेश दोनों की युति 10वें स्थान पर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने सुख को, अपने दान, भोग, क्षय को युति के द्वारा हमें देखना है कि द्वादशेश और चतुर्थेश यदि 10वें स्थान पर
कर्म भाव में बैठ जाए तो वो अपने पिता से यानी पिता को यूज करके अन्याय अनर्थ कर्म करवा करके मजबूरन, चाहे प्रेम से, चाहे फिर बेईमानी से या द्वेष से या जबरदस्ती, पिता से अपकर्म करवाता है। सुखेश और द्वादशेश पिता के घर में बैठा होगा तो पिता से अपकर्म करवाएगा और स्वयं भी अपकर्म करेगा। ठीक है, ये हो गई सुख की परिभाषा। अब सुख को बढ़ाने वाले जो सात्विक लक्षण हैं उनके बारे में समझिएगा। सुख भाव में नवमेश यानी धर्म भाव का स्वामी साथ बैठा हुआ चतुर्थेश भी हो तो जातक अपने जीवन में प्रत्येक सुख को अर्जित करेगा, लेकिन धर्म के द्वारा करेगा, दुष्कर्म के द्वारा नहीं करेगा। वही सुखेश और पंचम भाव का मालिक दोनों कहीं एक जगह बैठ जाएं तो वो अपने पुत्र को भी सत्कर्म के द्वारा सुख की प्राप्ति का आचरण सिखाएगा और स्वयं भी त्यागमयी आचरण करके सुख को बढ़ाएगा, ना कि दुख को। अर्थात जब जन्म कुंडली में सुखेश पंचम भाव के साथ कहीं युति करता हो या दृष्टि डालता हो तो ऐसे में जातक अपने पुत्र के द्वारा सुख अर्जित करेगा, अपनी विद्या, अपनी योग्यता, अपनी उदारता और धर्म निष्ठता के साथ जीवन में सुख अर्जित करेगा। तो सुख प्राप्ति के मार्ग के बारे में अगर जन्म कुंडली से आपको विचार करना है तो उसके लिए आपको सुख के मालिक, लग्न के मालिक, कर्म के मालिक की स्थिति को देखना होगा। अगर सुख का मालिक भी शुद्ध सात्विक है, लग्न का मालिक भी शुद्ध सात्विक है, कर्म का मालिक भी शुद्ध सात्विक है, तो ऐसा व्यक्ति चाहे जैसे भी हो घास की रोटी भी खा करके सुख अर्जित कर लेगा और धर्म से वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों को यानी शरीर को छोड़ के परमात्मा को प्राप्त होगा। ये हो गया शुद्ध सात्विक सुख। याद रखिए, नवमेश पंचमेश सुखेश की युति मनुष्य को सादा जीवन उच्च विचार बना करके त्यागी धर्मात्मा बनाता है। साथ में लग्नेश भी हो जाए तो क्या कहना। यदि यही सुखेश किसी व्यक्ति का छठे घर में बैठ जाए तो वह व्यक्ति सुख तो नहीं प्राप्त करेगा, जिससे सुख की इच्छा करेगा वही उसको दुख दे जाएगा। यदि यही सुख भाव का स्वामी अष्टम भाव में या अष्टम भाव के साथ सुखेश कहीं भी बैठा होगा तो जातक लाख प्रयास करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हासिल कर ले, लेकिन अंत में उसके पास खाक नहीं बचेगा, मतलब कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। हासिल करके भी मिल भी जाए तो अंतिम क्षण में उसके पास जो बचता है वही उसका कुल योग होगा। यदि सुखेश द्वादश भाव के साथ युत हो जाए केवल और कोई न बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने सुख का दान कर देता है, अपने सुख को सत्कर्म में लगा देता है, यदि 12वें घर का स्वामी भी अच्छा बैठा हो तो ये कुछ सुख के सूत्रों के बारे में हमें समझना चाहिए। मतलब सुख का मालिक विशेष तौर से जातक को सुखी बनाता है, लेकिन जन्म कुंडली में अगर लग्न का मालिक मजबूत ना हुआ तो आदमी के पास सुख तो बहुत होगा लेकिन वो सुख का भोग नहीं कर पाएगा। इसलिए लग्नेश का मजबूत होना जरूरी है, तब आपके जीवन में सुख भी आपको मजबूत स्थिति में रख पाएगा। जब किसी व्यक्ति को शुगर हो जाए तो सुख की वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं सब कुछ होने पर भी डॉक्टर मना कर देते हैं, वो सुख कौन सा ले पाएगा। यानी सुख की वस्तुएं वहां तक काम देती हैं जहां तक आपका शरीर काम देगा, यानी लग्न काम देगा। इसलिए अपने लग्नेश का विचार, सुखेश का विचार सुख की प्राप्ति में अवश्य ही करना चाहिए। लग्नेश अच्छा है, सात्विक ग्रह के साथ है, राजसिक ग्रह के साथ है, तामसिक ग्रह के साथ है, उसी हिसाब से आपको अपने जीवन में सुख भी राजसिक, सात्विक, तामसिक का विचार करना चाहिए। तो धर्म का स्वामी नवा घर, पांचवा घर, लग्न, ये तीनों अगर सुखेश के साथ कहीं भी
होंगे तो आपके जीवन में सुख सुविधाएं होंगी, राज वैभव होगा, आप अंत तक पूरा सुख भोगेंगे और अंत में भगवान का स्मरण करके ही आप अपने शरीर को त्यागेंगे, क्योंकि 12वां घर त्याग बताता है। इसलिए यदि 12वां घर सात्विक है और चौथा घर सात्विक है तो जिंदगी में ऐसे पुरुषों को मोक्ष की गति प्राप्त होती है। सो सुख का ये विचार जन्म कुंडली में इस भांति से करना चाहिए। अभी तीसरे, 11वें इत्यादि घरों की चर्चा हमने नहीं की, लेकिन इनकी जरूरत जब पड़ेगी तो हम अगले वीडियो में वो भी करेंगे। अभी तो आपको इस सुख से संबंधित सूत्रों को समझना होगा, अर्थात सुखेश छठे घर में या छठे घर के मालिक के साथ युत ना हो, सुखेश अष्टम घर में या अष्टमेश के साथ युत ना हो, सुखेश द्वादश भाव और द्वादशेश के साथ युत या दृष्ट ना हो, तो आपको जीवन में सुख संपन्नता के साथ अंत तक वह भोग इत्यादि प्रदान करता रहेगा, नहीं तो आपको सुख नहीं प्राप्त हो सकता। और लग्नेश का ध्यान भी जरूर रखना चाहिए। तो इन सूत्रों के साथ, इन बातों के साथ ही हम यहाँ विचार को विराम देते हैं। कुंडली का यह विश्लेषण आपको देखना चाहिए जन्म कुंडली में, अपने लग्न चार्ट में यदि सुखेश अच्छा है और इन स्थितियों में है तो आपको सुख लेने से कोई नहीं रोक सकता है। बस लेते हैं विराम। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।